हम सभी के मन में दो आवाजें होती हैं। एक वह आवाज है जिसे हम सुनना पसंद करते हैं, जो हमें आराम से बिस्तर पर रहने के लिए कहती है और आपसे कहती है कि दिन की छुट्टी लेने के लिए खुद पर बहुत अधिक दबाव न डालें, बस आज आराम करें। लेकिन आपके दिमाग में एक और आवाज है जो आपसे एक सवाल पूछ रही है। आप क्या बन सकते हैं यदि आपने यथासंभव कड़ी मेहनत की? यदि आपने अपने दिमाग को अनुशासित कर लिया तो आप क्या बन सकते हैं? यदि आपने आसान रास्ता लेना बंद कर दिया तो आप क्या बन सकते हैं? यदि आपने खुद को पहले से कहीं अधिक करने के लिए मजबूर किया तो आप क्या बन सकते हैं? आपको उस आवाज को सुनना चाहिए। वह आवाज आपके अंदर के जानवर की है, जो जब कुछ चाहता है तो अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता है। उम्मीद न करें कि दुनिया इसे आपको सौंप देगी। जीवन आपको मुफ्त में कुछ नहीं देगा, कोई हैंडआउट नहीं है। कोई यह कहने नहीं आएगा कि ओह आप यह महान चीज चाहते हैं, हम आपको यह देना चाहते हैं। नहीं, जीवन ऐसा नहीं है। लेकिन अंदाजा लगाइए, ज्यादातर लोग सफलता को इसी तरह देखते हैं। वे सोचते हैं कि आप बस कुछ चीजें करें और तुरंत विजेता बन जाएं। वे 3 दिनों के लिए आहार पर टिके रहते हैं और फिर सोचते हैं कि वे एक फिटनेस मॉडल क्यों नहीं बन गए। वे कुछ कार्य करते हैं, 2 बैठकें करते हैं, 5 ईमेल भेजते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं अब तक $10 मिलियन की कंपनी क्यों नहीं चला रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे वास्तव में उन चीजों को नहीं कर रहे हैं जो करने की जरूरत है। अधिकांश लोग दिन ब दिन अपनी सर्वोत्तम क्षमता से काम करने के लिए पर्याप्त अनुशासित नहीं होते। हर दिन खुद को पूर्णता की ओर धकेलना होता है। जब आप काम नहीं करना चाहते तब भी उठकर काम करना होता है। जब आप सोफे पर लेटने का मन करते हैं तब भी वजन उठाना होता है। जब आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहते हैं तब भी अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना होता है। आपको ऐसा करना पसंद नहीं होगा। यह दुनिया की आखिरी चीज हो सकती है जो आप अभी करना चाहते हैं, लेकिन आपको इसे ऐसे करना होगा जैसे आपको यह पसंद है, क्योंकि यही अनुशासन है। अपनी भावनाओं को अपने जीवन पर नियंत्रण न करने दें। आप ही प्रभारी हैं। किसी बिंदु पर आपको हार मानने से थकान होगी और आपको गुस्सा आना चाहिए। आपको उस बिंदु पर पहुंचना होगा जहां आप आलसी लोगों से संबंधित नहीं हो सकते। आप एक ही भाषा नहीं बोलते। आपको अपने काम को पूरा करना होगा। जब आप इसे पूरा कर लेते हैं तो दुनिया आपके साथ अलग व्यवहार करती है। आपको अपने दिमाग को आदेश देना शुरू करना होगा कि जीतने के लिए जो चीजें जरूरी हैं उन्हें करें, चाहे वह कैसा भी महसूस हो। पुरस्कार काम के बाद मिलते हैं, पहले नहीं। एकमात्र जगह जहां सफलता काम करने से पहले मिलती है वह शब्दकोश में है। बहाने ढूंढने में समय बर्बाद करना बंद करें, समाधान की तलाश करें। विजेता वही करते हैं। हारने वाले हमेशा बहाने की तलाश में रहते हैं, जबकि विजेता समाधान ढूंढते हैं। आपको खुद को देखना होगा और खुद से पूछना होगा, क्या मैं पर्याप्त मेहनत कर रहा हूं? क्या मैं पर्याप्त अध्ययन कर रहा हूं? क्या मैं वह सब कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं? क्या मैं अपना सब कुछ दे रहा हूं? क्या मैं हर रात आधी रात तक काम कर रहा हूं? क्या मैं खुद को अपनी सीमा तक धकेल रहा हूं? अपने आप से झूठ मत बोलो, ईमानदार रहो। यदि उत्तर नहीं है तो आपको अपना खेल बढ़ाना होगा और खुद को बेहतर करने के लिए तैयार करना होगा। हम सभी थोड़ी अधिक मेहनत कर सकते हैं, थोड़ी देर और काम कर सकते हैं। अगर हम रुकने का फैसला करते हैं तो थोड़ा और प्रयास करें। यह आपका दिमाग है जो आपको रोकता है। आप अपने दिमाग पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आप अपनी दुनिया पर नियंत्रण कर सकते हैं। आसान रास्ता चुनना बंद करें। आराम और सुविधा की बात यह है कि यह आपको गुणवत्तापूर्ण परिस्थितियों और जीवन शैली से युक्त जीवन की ओर ले जाएगा। कठिन मार्ग चुनें, अनुशासन का मार्ग, कड़ी मेहनत का मार्ग, निरंतरता का मार्ग, खून, पसीना और आंसुओं का मार्ग, अतिरिक्त मील जाने का मार्ग आपको आपके सपनों तक, आपके लक्ष्यों तक, उन सभी चीजों तक जो आप चाहते हैं और अंततः जीत तक ले जाएगा। मुझे आपको यह बताना अच्छा लगता कि यह आसान होगा कि आप बस बाहर जा सकते हैं, कुछ चीजें कर सकते हैं, कुछ कदम उठा सकते हैं, फिर आप अमीर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। यदि आप इसे बनाना चाहते हैं तो आपको वास्तविक जिद्दीपन प्राप्त करना होगा। आपको वास्तविक दृढ़ता दिखानी होगी। जब आपके मन में कुछ हो जो आप चाहते हैं तो आपको उसे वास्तविकता में बदलने के लिए पूरी तरह से समर्पित होना होगा। यह आपकी नई जीवन शैली बन जाएगी। आपको इसे खाना होगा, आपको इसे सांस लेना होगा, आपको इसे सोना होगा, उसे इतनी बुरी तरह से चाहना कि आपके आसपास के सभी लोग सोचें कि आप पागल हैं।
आपको उसे पार्टी करने की तुलना में अधिक चाहिए। आपको उसे आराम करने की तुलना में अधिक चाहिए। आपको उसे किसी भी अल्पकालिक संतुष्टि से अधिक चाहिए जो आपको आसान रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करती है। आपके लिए कोई आसान रास्ता नहीं है। उस रास्ते में केवल अनुशासन, समर्पण और कड़ी मेहनत है। अगर कोई आपको अधिक संतुलित होने के लिए कहता है तो वे इसे समझ नहीं पाते। औसत लोग कुछ दिनों से अधिक समय तक किसी चीज के लिए खुद को समर्पित करने से डरते हैं। आपको खुद को दिनों, महीनों, वर्षों तक असंतुलित रहने देना होगा, चाहे आपको उस जीवन का निर्माण करने के लिए कितना भी समय चाहिए। उस चीज का सपना देखें जिसे आप बहुत बुरी तरह से चाहते हैं। सभी औसत लोग उसी की कामना करेंगे, उम्मीद करेंगे, वे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आप ही वह व्यक्ति होंगे जो उठेगा और इसके लिए काम करेगा। आपको अपने जीवन का हर सेकंड उस चीज के लिए समर्पित करना होगा जिसे आप चाहते हैं। आपको कटौती करने के लिए तैयार रहना होगा उन लोगों को जो आपका समर्थन नहीं करते हैं। आपको हर दिन अपनी ऊर्जा और प्रयास का हर औंस देना होगा ताकि आप खुद को उस स्तर तक खींच सके। जब आप खुद को जुनून और ड्राइव के उस स्तर पर धकेल देते हैं जब हर कोई सोचता है कि आप पागल हैं, आप मनोरोगी हैं, आप अपना दिमाग खो रहे हैं, तब आप बिल्कुल सही स्तर पर हैं। कोई भी महान व्यक्ति कभी भी आकस्मिक रूप से शीर्ष पर नहीं पहुंचा। आपको अपने शरीर और दिमाग को उस स्तर पर काम करने के लिए मजबूर करना होगा जहां अन्य लोग पहुंचने से डरते हैं। आपको निर्णय लेना होगा कि क्या आप उस स्तर तक जाने के लिए आवश्यक चीजें करने को तैयार हैं। यदि आप उस बिंदु तक पहुंच सकते हैं जहां आपकी मानसिकता यह है कि मैं जीतने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करूंगा, तो आप अपने सामने आने वाली हर चुनौती और प्रतिस्पर्धियों पर हावी हो जाएंगे। अपने आप को उस गतिविधि के लिए समर्पित करें। अपने आप को 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल के लिए समर्पित करें। मुझे नहीं पता कि आप किस स्तर पर हैं, लेकिन आपको खुद को उससे भी आगे जाने के लिए प्रेरित करना होगा जितना आप पहले गए थे। औसत आदमी और शीर्ष पर विजेता के बीच का अंतर यह है कि औसत आदमी वही करता है जो वह जानता है कि उसे करना चाहिए, लेकिन कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों बाद वह योजना से बाहर हो जाता है। विजेता दूसरी ओर, वे लगातार उस पर टिके रहते हैं। वे कभी नहीं रुकते। वे वही करते हैं जो वे जानते हैं कि उन्हें करना है और उससे भी आगे बढ़ते हैं। वे उन मानसिक बाधाओं को तोड़ते हैं जो लोग अपने मन में बना लेते हैं। वे उस कार्य पर तब तक टिके रहते हैं जब तक वह कार्य पूरा नहीं हो जाता। वे हार नहीं मानते, चाहे मौसम कैसा भी हो, समय क्या भी हो, दिन कौन सा भी हो, शेष विश्व में क्या भी हो रहा हो। वे पूरी तरह से हाथ में लिए गए कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे पूरा करते हैं, हर दिन, हर समय, अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से। यदि आप लगातार बने रहते हैं तो आप वह कर सकते हैं जिसे कई लोग एक व्यक्ति के लिए असंभव मानते हैं। एक व्यक्ति पहाड़ों को हिला सकता है यदि उसे पर्याप्त समय, ऊर्जा, दृढ़ता, अनुशासन और स्थिरता दी जाए। बस आपको उठना है और उन चीजों को करना है जिन्हें आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विचलन के, बिना किसी बाधा के। आप अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों में हस्तक्षेप करने नहीं देते। आप वही करते हैं जो बिना किसी रुकावट के किया जाना चाहिए। आप आंतरिक बहसें नहीं करते। आप अपना ध्यान उस चीज पर केंद्रित रखते हैं जो आप चाहते हैं और आप किसी को या किसी भी चीज को आपको उससे दूर खींचने की अनुमति नहीं देते। शक्ति दिनचर्या में है। यदि आप अपनी दिनचर्या में उन सभी चीजों को शामिल करते हैं जो आपको करना है, तो आपको 100% वहां पहुंचना निश्चित है। ये केवल समय की बात है। थैंक यू।